टांडे सर टेक्निकल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम अल्टरनेटर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रत्यावर्तकों के मामले में यह जरूरी है कि सभी भारों पर इनको स्थिर गति पर चलाया जाए। प्रत्यावर्तक को स्थिर गति पर क्यों चलाना चाहिए? ऑप्शन ए स्थिर वोल्टता के लिए, ऑप्शन बी स्थिर आवृत्ति के लिए, ऑप्शन सी स्थिर शक्ति के लिए, ऑप्शन डी स्थिर ऊर्जा के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थिर फ्रीक्वेंसी के लिए चलाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबकीय क्षेत्र के अल्टरनेटर में एक्साइटर कैसे संयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए खंडित वलयों द्वारा, ऑप्शन बी टर्मिनल संयोजन द्वारा सीधे, ऑप्शन सी कम्यूटेटर द्वारा, ऑप्शन डी स्लिप रिंग द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्लिप रिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में उपयोग होने वाली आवृत्ति का मान है। भारतवर्ष में उपयोग होने वाली आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑप्शन ए होगा 50 हर्ट्ज, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक 4 पोल के फील्ड वाले अल्टरनेटर में खालिस्तान बनाते हैं। ऑप्शन ए रोटर के घुमाव में 4 साइकिल, ऑप्शन बी रोटर के घुमाव में 1/4 साइकिल, ऑप्शन सी रोटर के एक घुमाव में 2 साइकिल, ऑप्शन डी रोटर के एक घुमाव में 1 साइकिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोटर के घुमाव में 2 साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अल्टरनेटर के फील्ड परिपथ में प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन बी पल्सेटिंग धारा, ऑप्शन सी दोलन धारा, ऑप्शन डी विद्युत धारा। तो अल्टरनेटर के फील्ड में जो प्रदान की जाती है ऑप्शन डी विद्युत धारा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, अल्टरनेटर स्टीम टरबाइन द्वारा चलाए जाते हैं, वे खालिस्तान के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ऑप्शन ए निम्न व उच्च चाल की परिचालन, ऑप्शन बी निम्न चाल की परिचालन, ऑप्शन सी उच्च चाल की परिचालन, ऑप्शन डी मध्यम चाल की परिचालन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च चाल की परिचालन। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश भार के लिए जो पोर्टेबल एक फेज अल्टरनेटर उपयोग में लाए जाते हैं वे सामान्यतः खालिस्तान क्षमता के बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए 10 kVA, ऑप्शन बी 5 kVA, ऑप्शन सी 12.5 kVA, ऑप्शन डी 20 kVA। इसका राइट आंसर होगा 5 kVA। तो प्रकाश भार के लिए जो पोर्टेबल एक सिंगल फेस अल्टरनेटर जो उपयोग करते हैं वो 5 kVA का बनाया जाता है, किलो वोल्ट एम्पियर। अल्टरनेटर की जो रेटिंग होती है किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, बेलनाकार ध्रुव प्रकार रोटर की तुलना में समुन्नत पोल प्रकार रोटर खालिस्तान होते हैं। ऑप्शन ए व्यास व अक्षीय लंबाई में छोटे, ऑप्शन बी व्यास व अक्षीय लंबाई में बड़े, ऑप्शन सी व्यास में बड़ा व अक्षीय लंबाई में छोटे, ऑप्शन डी व्यास में छोटा व अक्षीय लंबाई में बड़े। तो इसका सही आंसर होगा सी, व्यास में बड़ा एवं अक्षीय लंबाई में छोटा। जो बेलनाकार ध्रुव प्रकार का जो रोटर होता है उसके जो सेलिएंट पोल होते हैं उसका जो रोटर है वो डाया उसका बड़ा मिलेगा आपको और जो एक्सिस होगी उसकी छोटी मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, एक अल्टरनेटर में जो फील्ड उत्तेजन के लिए खालिस्तान एक्साइटर के रूप में प्रयोग होता है। तो अल्टरनेटर के लिए शंट मोटर, श्रेणी मोटर, शंट जनित्र या श्रेणी जनित्र। तो इसमें एक्साइटर के रूप में जो यूज किया जाता है वो शंट जनरेटर को यूज किया जाता है। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, बड़े अल्टरनेटर में डेम्पर वाइंडिंग का प्रयोग काहे के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए स्टेबिलिटी बढ़ाने, ऑप्शन बी आउटपुट बढ़ाने, ऑप्शन सी धारा स्पंदन कम करने, ऑप्शन डी वोल्टेज बढ़ाने। तो इसका ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ऑप्शन ए स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अल्टरनेटर में वाइंडिंग और बॉडी के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध खालिस्तान से नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है इसका 100 मेगा ओम, ऑप्शन बी 10 मेगा ओम, ऑप्शन सी 1 मेगा ओम, ऑप्शन डी 0.1 मेगा ओम। इसका राइट आंसर होगा 1 मेगा ओम। जो एक अल्टरनेटर के वाइंडिंग में जो
वाइंडिंग से वाइंडिंग और बॉडी के बीच में जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो ये रेजिस्टेंस का मान होना चाहिए मैक्सिमम 1 मेगा ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टता तरंग एक रूप होना चाहिए। ऑप्शन ए प्लस, ऑप्शन बी पल्स होना चाहिए, ऑप्शन बी ज्यादा तरंग, ऑप्शन सी वर्गाकार तरंग, या ऑप्शन डी आरी दांत तरंग। तो इसका जो सही आंसर होगा, अल्टरनेटर द्वारा जो उत्पन्न वोल्टेज जो वेव शेप होती है उसकी, वो शाइन वेव होती है, शाइन वेव, जिसे आप ज्या तरंग कहते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक अल्टरनेटर 600 आरपीएम में घूम रहा है जिसके रोटर में 200 पोल हैं। इस मशीन द्वारा उत्पन्न फ्रीक्वेंसी का समय अंतराल कितना होगा? तो इसका समय अंतराल आप निकाल सकते हैं। इसका समय अंतराल फार्मूले से आप निकाल लीजिएगा। ऑप्शन ए है 0.01 इसका टाइम पीरियड निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टार संयोजित 3 फेस अल्टरनेटर में फील्ड घूर्णमान है जिसमें होंगे 3 स्लिप रिंग, 6 स्लिप रिंग, 2 स्लिप रिंग और 4 स्लिप रिंग। तो एक स्टार कनेक्टेड जो 3 फेस अल्टरनेटर के जो फील्ड वाइंडिंग जो घूमता है उसका घूर्णमान वो 2 स्लिप रिंग होगा। उसमें अल्टरनेटर में 2 स्लिप रिंग यूज किया जाता है। एक 3 फेस डेल्टा संयोजित आर्मेचर घूमने वाले अल्टरनेटर में होंगे। ऑप्शन ए स्लिप रिंग, ऑप्शन बी 4 स्लिप रिंग, ऑप्शन सी 3 स्लिप रिंग, ऑप्शन डी 2 स्लिप रिंग। तो 3 फेस डेल्टा कनेक्टेड जो आर्मेचर घूमने वाला जो अल्टरनेटर होगा उसमें 3 स्लिप रिंग होगा, 3 फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटेटिंग फील्ड प्रकार के अल्टरनेटर में कौन से भाग से आउटपुट ली जाती है? ऑप्शन ए स्टेटर, ऑप्शन बी रोटर, ऑप्शन सी फील्ड टर्मिनल, ऑप्शन डी एक्साइटर। इसका सही आंसर होगा स्टेटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, यदि लोड को बढ़ाया जाए और फ्रीक्वेंसी को स्थिर रखा ना जाए तो अल्टरनेटर की जो स्पीड होगी वो क्या होगी? हमने क्या किए, लोड को बढ़ा दिए, फिर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दी हमने, तो अल्टरनेटर की जो स्पीड है जो n वो क्या होगी? ऑप्शन ए घटानी होगी, या बढ़ानी चाहिए, या घटानी चाहिए, या फील्ड को एडजस्ट करना होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4 पोल 1200 आरपीएम पर चलने वाले अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल की फ्रीक्वेंसी का मान होगा। तो ऑप्शन ए 25 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 40 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 30 हर्ट्ज। तो इसमें NS इक्वल 120 F/P वाले फार्मूले से आप मान निकालेंगे। तो इसमें N का मान 1200, 120 F हमें निकालना है और P का मान कितना दिया है 4। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे आप, तो इसका आंसर आएगा, जो फ्रीक्वेंसी मान होगा वो होगा 40 हर्ट्ज। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिस अल्टरनेटर का व्यास अधिक होता है और भिन्न चाल पर चलता है उस मशीन में ऑप्शन ए आर्मेचर घूर्णमान होता है, ऑप्शन बी सेलिएंट पोल वाला रोटर में फील्ड वाइंडिंग होता है, ऑप्शन सी स्मूथ सिलेंड्रिकल रोटर घूर्णमान फील्ड होता है, ऑप्शन डी आर्मेचर या फील्ड घूर्णमान होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेलिएंट पोल वाला रोटर में फील्ड वाइंडिंग होती है। तो अल्टरनेटर का जो जब डाया उसका अधिक होता है
तो वो लो स्पीड पर चलता है, तो उस मशीन में जो सेलिएंट पोल वाला जो रोटर होगा उसमें फील्ड वाइंडिंग होगी। इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक अल्टरनेटर के आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टेज होती है। तो अल्टरनेटर के आर्मेचर में जो उत्पन्न वोल्टेज होती है वो एसी नेचर की होती है, एसी नेचर की होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बी डीसी तो होगी नहीं, सी पल्सेटिंग है, पल्सेटिंग नहीं होगी, डी दोलनकारी नहीं होगी, तो क्या होगी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र में 3 फेज वोल्टता उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन ए एक कुंडली रखकर, ऑप्शन बी 3 कुंडलियां परस्पर 120 के फेस अंतर पर रखकर, या ऑप्शन सी 3 कुंडलियां परस्पर 20 पर रखकर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 120 के फेज डिफरेंस में रखा जाता है। तो ये हो गया आपका ए, ये बी, ये सी। तो इसमें इसके बीच का एंगल 120, इसके बीच का एंगल 120 और इसके बीच का एंगल 120। तो तीनों कुंडलियों को 120 के फेस डिफरेंस में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली के घूमने की दिशा लंबवत हो तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान होगा। ऑप्शन ए पश्चिमगामी, ऑप्शन बी न्यूनतम, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी उच्चतम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उच्चतम। क्या होगा उसका ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम, उच्चतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, किसी भी अल्टरनेटर के घूमने वाले भाग में होते हैं, क्या होते हैं। ऑप्शन ए ब्रश, ऑप्शन बी स्लिप रिंग, ऑप्शन डी कम्यूटेटर, ऑप्शन डी स्प्लिट रिंग। तो इसमें क्या होता है, अल्टरनेटर के घूमने वाले पार्ट में स्लिप रिंग होता है। क्या होता है, स्लिप रिंग। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, एक अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न वोल्टता की आवृत्ति निर्भर करती है। ऑप्शन ए घूमने की चाल पर, ऑप्शन बी केवल पोलों की संख्या पर, ऑप्शन सी पोल की संख्या व चाल पर, ऑप्शन डी पोल की संख्या, चाल एवं वाइंडिंग के प्रकार पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी इज एन राइट आंसर, क्योंकि एक अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न वोल्टता की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हमेशा डिपेंड करती है नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अल्टरनेटर की उत्तेजन धारा का दूसरा मान है। तो दूसरा नाम क्या है, एक अल्टरनेटर की उत्तेजन का जो धारा का दूसरा नाम क्या है, प्रेरित वोल्टेज, ऑप्शन बी फील्ड करंट, ऑप्शन सी आर्मेचर करंट, ऑप्शन डी लोड करंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगी, फील्ड करंट, क्योंकि एक्साइटेशन जो करंट है, एक्साइटेशन उसका दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 26, इकाई शक्ति गुणक पर अल्टरनेटर पर यदि भार बढ़ाया जाए तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो ऑप्शन ए प्रेरित विद्युत वाहक बल के तुल्य होगा, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन सी घटेगी, ऑप्शन डी बढ़ेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगी, घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर की आउटपुट क्षमता खाली स्थान प्रदर्शित की जाती है। तो मैंने इसके पहले ही बताया था, अल्टरनेटर की जो आउटपुट रेटिंग जो होती है वो किस में होती है, केवीए में। किस में होती है, केवीए, किलो वोल्ट एम्पियर, किलो वोल्ट एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक 6 पोल 60 हर्ट्ज अल्टरनेटर की चाल होगी। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे, NS इक्वल 120F/P। तो NS कितना दिया होगा, NS निकालना है हमें, तो NS निकालना है तो 120 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना दिया, 60। कितने पोल है, 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो ये बचा 10। तो RPM कितना हो जाएगा, 1200। ऑप्शन ए राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अल्टरनेटर की भार पर टर्मिनल वोल्टेज को खालिस्तान की सहायता से स्थिर रखा जाता है। ऑप्शन ए रेगुलेटर, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी रेक्टिफायर, ऑप्शन डी कार्बन ब्रश। तो इसका सही आंसर होगा रेगुलेटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एक फील्ड घूमने वाले जनित्र में स्लिप रिंग का उपयोग खालिस्तान परिपथ में धारा संचालित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आर्मेचर, ऑप्शन बी इंटरपोल, ऑप्शन सी कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ऑप्शन डी फील्ड वाइंडिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फील्ड वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, यदि एक अल्टरनेटर की चाल स्थिर रखी जाए तो आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी जो है वो किस पर निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए भार, ऑप्शन बी पोलों की संख्या, ऑप्शन सी स्लॉटों की संख्या, ऑप्शन डी धारा के समांतर पाथ। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाप टरबाइन से संचालित अल्टरनेटर के फील्ड पोल होते हैं। ऑप्शन ए सेलियन टाइप या समुन्नत टाइप, ऑप्शन बी समतल, या ऑप्शन सी स्मूथ सिलेंड्रिकल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ये स्टीम टरबाइन है। स्टीम टरबाइन का जो अल्टरनेटर के जो फील्ड पोल होते हैं वो स्मूथ सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल, स्मूथ सिलेंड्रिकल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33, एक अल्टरनेटर का स्टेटर खालिस्तान की तरह होता है। ऑप्शन ए डीसी जनरेटर, ऑप्शन बी फेस प्रेरण मोटर, ऑप्शन सी फेस प्रेरण मोटर, 3 फेस प्रेरण मोटर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 फेस इंडक्शन मोटर, जिसे आप 3 फेस प्रेरण मोटर भी कहते हैं, क्योंकि अल्टरनेटर का जो स्टेटर होता है वो इसी की तरह, अल्टरनेटर स्टेटर है ये 3 फेस इंडक्शन मोटर की तरह क्या है होता है, सेम कंस्ट्रक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 34, एक अल्टरनेटर के स्टेटर में खालिस्तान के स्लॉटों का उपयोग नगण्य है। तो ऑप्शन ए क्लोज्ड टाइप, ऑप्शन बी खुले प्रकार टाइप, ऑप्शन सी अर्ध खुले प्रकार, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्लोज्ड टाइप, क्लोज्ड टाइप, क्लोज्ड टाइप। क्वेश्चन नंबर 35, एक सेलिएंट पोल संरचना वाले अल्टरनेटर में सामान्यतः खालिस्तान पोल उपयोग में लाए जाते हैं। ऑप्शन ए 4 पोल, ऑप्शन बी 2 पोल, ऑप्शन सी 6 पोल, ऑप्शन डी पोल 8 पोल या उससे अधिक। तो इसका होगा ऑप्शन डी 8 पोल या उससे अधिक, 8 पोल से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, कई बार एक अल्टरनेटर खालिस्तान की तरह चला जाते हैं, एसिंक्रोनस की तरह, सिंक्रोनस मोटर की तरह, रोजनबर्ग जनित्र की तरह या संयुक्त जनित्र की तरह। तो इसका सही आंसर है सिंक्रोनस मोटर की तरह चलाया जाता है कभी कभी अल्टरनेटर को, क्योंकि ये क्या करता है किसी को मालूम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चाल वाले अल्टरनेटर खालिस्तान द्वारा चला जाते हैं। तो ऑप्शन ए भाप इंजन के द्वारा, ऑप्शन बी भाप टरबाइन के द्वारा, ऑप्शन सी हाइड्रो टरबाइन के द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रो टरबाइन की तरह चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्टरनेटर के रोटर व स्टेटर के बीच जो एयर गैप है इंडक्शन मोटर की अपेक्षा अधिक होता है या कम होता है। तो आंसर ए है अधिक होता है, ऑप्शन बी कम होता है, ऑप्शन सी बराबर होता है या ऑप्शन डी आधा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए क्या होता है अधिक होता है। तो अल्टरनेटर के रोटर व स्टेटर के बीच जो एयर गैप होता है ये इंडक्शन मोटर की अपेक्षा अधिक होता है, क्या होता है अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए तुल्यकालीन अवस्था प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी हंटिंग रोकने के लिए, ऑप्शन सी वायु घर्षण हानियां कम करने के लिए, ऑप्शन डी ताम्र हानियां कम करने के लिए। तो अल्टरनेटर में जो डैम्पर वाइंडिंग का उपयोग करते हैं वो हंटिंग को रोकने के लिए करते हैं,
हंटिंग को रोकने के लिए करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, यदि अल्टरनेटर की चाल को आधा कर दिया जाए, हमने क्या किए, NS को हाफ कर दिए और जाए, उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, तो EMF कितना होगा, EMF कितना होगा, 4 गुना होगा या आधा होगा या 2 गुना हो जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा। तो ये इसका जो EMF है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, वो भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेटर की स्पीड को आप आधा करेंगे तो EMF भी आधी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41, एक अल्टरनेटर के द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिमाण निर्भर करता है। ऑप्शन ए रोटर की चाल पर, ऑप्शन बी प्रति पोल फ्लक्स पर, ऑप्शन सी पोलों की संख्या पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। तो ये किस पर करता है, उपरोक्त सभी, क्योंकि अल्टरनेटर द्वारा जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो परिमाण है वो किस पर डिपेंड करेगा, सभी पर, रोटर की चाल पर, प्रति पोल, पर पोल फ्लक्स पर, और नंबर ऑफ पोल्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक अल्टरनेटर के पोलों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा या अपरिवर्तित रहेगा या आधा हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, EMF का मान, EMF का मान बढ़ेगा, क्योंकि पोल की संख्या क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ पोल क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, एक ब्रश रहित प्रत्यावर्तक होता है, आर्मेचर घूमने वाला, फील्ड घूमने वाला, स्थायी चुंबक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फील्ड घूमने वाला, इसका राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अल्टरनेटर के स्टेटर में वितरित कुंडलन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करने से क्या होगा। ऑप्शन ए हार्मोनिक्स उत्पन्न नहीं होते, ऑप्शन बी आर्मेचर रिएक्शन कम होती है, ऑप्शन सी प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो तरंग रूप है वो सुधर जाता है, या ऑप्शन डी सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक इंडक्शन जनित्र का उपयोग किया जाता है लिफ्ट में, रिजनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली में, पवन ऊर्जा संचालित वाइंड मिल में, या उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर होगा जो इंडक्शन जनरेटर है उसका उपयोग सभी में किया जाता है, लिफ्ट में भी करते हैं, रिजनरेटिव ब्रेकिंग में करते हैं, पवन ऊर्जा में भी करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक अल्टरनेटर प्रयोग किए जाते हैं, एक फेज में, 3 फेज के, 2 फेज के, या 20 धार जनित्र के। तो सबसे अधिक अल्टरनेटर जो प्रयोग करते हैं वो 3 फेज के होते हैं, 3 फेज के अल्टरनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी निश्चित भार पर एक अल्टरनेटर की दक्षता जो इफिशियंसी है वो उच्चतम होती है। तो ऑप्शन ए यूनिटी पावर फैक्टर पर, ऑप्शन बी 0.7 पावर फैक्टर पर, ऑप्शन सी 0.8 पावर फैक्टर पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका राइट होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, एक अल्टरनेटर का कार्य सिद्धांत निम्न पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए स्थैतिक तथा गतिक प्रेरण सिद्धांत पर, ऑप्शन बी स्थैतिक प्रेरण सिद्धांत पर, ऑप्शन सी गतिक प्रेरण सिद्धांत पर, ऑप्शन डी स्वप्रेरण सिद्धांत पर। तो इसका सही आंसर होगा गतिक प्रेरण सिद्धांत पर, ऑप्शन सी जो है काइनेटिक है ना, काइनेटिक जो है जो गतिज प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 49, एक अल्टरनेटर की चाल में क्या परिवर्तन होगा यदि आवृत्ति को स्थिर रखते हुए भार बढ़ाया जाए। तो इसका ऑप्शन ए है घट जाएगी, ऑप्शन बी स्थिर रहेगी, ऑप्शन सी बढ़ जाएगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थिर रहेगी, स्टेबल रहेगी, क्योंकि अल्टरनेटर की चाल में परिवर्तन हो रहा है। होगा कब होगा, यदि फ्रीक्वेंसी को स्थिर रखेंगे, मतलब कि एफ को हमने क्या किए कांस्टेंट रख दिए, तो लोड हमने क्या किए बढ़ाया, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो अल्टरनेटर की स्पीड में क्या परिवर्तन होगा, वो स्थिर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर की स्पीड क्या होगी।
तो इसमें निकालेंगे NS इक्वल 120F/P। तो 120 इंटू F का मान कितना दिया है 50 और 6 पोल, तो 6 दुआ 12, अब 5 दुआ 10, तो टोटल कितना हो गया ये 2 शून्य 1000 RPM। कितना RPM हो गया आंसर 1000 RPM। थैंक यू दोस्तों।